और छोटे छोटे शहरों में 2-2, 3-3, 4-4 गीता पाठशालाएं बन जाती है? मैसूर में एक ही गीता पाठशाला चलती है, उनके यहाँ नहीं तो इनके यहाँ। ये क्या बात है? और जहाँ जहाँ 2-2, 3-3 गीता पाठशालाएं हैं, उन सब में आपस में मनमुटाव जरूर रहता है। तो ये क्या शुरू कर सकते हैं। जगदम्बा का झाड़ू मारने का कार्य कब शुरू होती है? राज्य करेगा खालसा के बाद या पहले? झाड़ू मारने वाला और राज्य करने वाला, गद्दी पे बैठने वाला, ऊंचा कौन माना जाता है? गद्दी पे बैठने वाला, राज्य करने वाला ऊंचा माना जाता है, और झाड़ू मारने वाला नीचा माना जाता है। जो राज्य करने वाला है, राजा है, कभी राजा रहा हो और फिर वो उससे कहा जाए कि झाड़ू लगाओ, नहीं तो लगाएगा, मर जाएगा लेकिन झाड़ू लगाना पसंद नहीं करेगा। तो जवाब मिल गया क्या? पहला झाड़ू मारने का कार्य नीचा काम करेगा, फिर नीचे से ऊंचा। जब कामधेनु गौ के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में युद्ध होता है, तब वशिष्ठ ने पवित्रता का दंड को आगे रखता है। वो चैतन्य में कौन बनती है? वशिष्ठ है कौन? ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा है, ब्रह्मा, और वो प्योरिटी का दंड आगे कर देता है, पवित्रता का दंड आगे कर देता है, तो विश्वामित्र जो है वो सारे अस्त्र शस्त्र चलाते हैं और सारे अस्त्र शस्त्र उनके फेल हो जाते, उस प्योरिटी की दंड के सामने झुक जाते हैं। दंड कौन है? चैतन्य। लक्ष्मी है। ब्रह्मा बाबा ने कोई ऐसा रंग रूप तैयार किया है जो दंड के साथ खड़ा हुआ हो? कौन सा है? ब्रह्मा बाबा ने अपनी पालना दे करके जितनों को पालना दी, उन पालना लेने वालों में कोई ऐसा है जो पवित्रता में दंड के समान स्त्रीय होके खड़ा है? कौन सी? वो दंड के समान स्त्रीयम है या नहीं है? भले अफ्रीका जैसे हवसियों के देश में है, काम विकार की हवसी, क्रोध विकार की हवसी, लोभ विकार की हवसी, तो उनके बीच में होने के बावजूद भी पवित्रता का दंड खड़ा हुआ है। तो विश्वामित्र हार खा जाते हैं। विश्वामित्र माने कौन? जिसमें सारे विश्व का मित्र है परमात्मा शिव प्रवेश करके मुकर्रर रूप में पार्ट बजाता है, वो थक जाता है। और ब्रह्मा बाबा नंदिनी गौ को वापस उसे देते नहीं। कब तक नहीं देते हैं? जब तक विश्वामित्र ये दृढ़ प्रतिज्ञा न करे, क्या? ये दंड को मैं धारण करूंगा। तपस्या करके ब्रह्मत्व जब धारण कर लेते हैं, पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण माना
ब्रह्मर्षि वो ब्राह्मण होते हैं या कोई दूसरे जाति के होते हैं? ब्रह्मर्षि सब ब्राह्मण होते हैं। तो जब तक पक्के ब्राह्मण न बन जाए तब तक वो नंदनी गौ के लिए संघर्ष नहीं करते। तो पक्के बन जाते हैं तो वशिष्ठ जी स्वतः ही नंदनी गौ को उनको अर्पण कर देते। बाबा, हाँ। जब प्रजापिता संपन्न बन जाता है लक्ष्मी नारायण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, तब सुप्रीम सोल वहाँ रहता है नहीं रहता है, पर दूसरे दूसरे बच्चों में पार्ट करता है या वह मूल वतन को चला जाता है? जब नारायण वाली आत्मा खुद ही बाप समान बन गई, शिव है विश्व पिता और वो है विश्वपति, सारी सृष्टि का बाप साबित हो गई, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु के रूप में साबित हो गई संसार के सामने, तो फिर शिव रहे रहे न रहे कोई अंतर रहा? कोई प्रूफ मिलेगा कि है या नहीं है? नहीं। कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। पर दूसरे बच्चों में पार्ट करता है वो पहले ही चलता है। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव कहे जाते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा जाता है, उन तीनों देवताओं में बड़ा शंकर। तो गॉड का बच्चा ही वन है, तो वो बच्चा प्रजा को नहीं संभाल सकता। वो संभाल सकता है बाबा, पर कोई कोई दूसरे बच्चों में भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है, ऐसा कौन? सुप्रीम सोल। वो सिर्फ सेवा के लिए, कोई साबित नहीं कर सकता। तो वो ठीक है बाबा, पर वो बाद में करता है, पहले भी करता है, बाद में फिर बच्चा बाप समान बाप का काम करता है। प्रजापिता संपन्न बनने के बाद भी वो सेवा के लिए बच्चों में प्रवेश जो रुद्रगण है वो 11 कहे जाते हैं, 12वां है रुद्र। तो रुद्रगणों में जो रुद्र है, महारुद्र जिसे कहा जाता है, वही तो प्रवेश करके पाठ बजाएगा। नहीं तो सारे से वो हम बन के बैठ जाएंगे। इसलिए ये साबित नहीं कर सकता कोई कि मेरे अंदर शिव प्रवेश करता है। अगर शिव सभी में प्रवेश करने लगे तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? अगर शिव सब में प्रवेश करने लगे तो शिव सर्वव्यापी कहेंगे या एक व्यापी कहेंगे? सर्वव्यापी हो गया। पर 108 बच्चों में प्रवेश करके 108 बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं, बाप दादा प्रवेश करते हैं। शिव जो है वो सिर्फ एक में प्रवेश करता है। अगर सब में प्रवेश किया होता तो सारे ही जो है वो ज्ञान के राज को खोल देते। ब्रह्मा में लेखा ब्रह्मा में प्रवेश किया वो तो अम्मा के रूप में, वो बाप के रूप में नहीं। वैसे ही दूसरे बच्चों में नहीं प्रवेश होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि बच्चे समझने वाला होशियार है और समझाने वाला बुद्धू मिल गया, लेकिन हिम्मत कर रहा है तो हिम्मत बच्चे मदद बाप ये उसमें विरुद्ध में बंधा हुआ है। इसलिए उसे प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता है, वाचा की पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है और आत्मा को उठा लेता है। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव आया। कोई कोई तो अहंकार में ही आ जाते हैं, क्या हमने इस आत्मा को उठाया, वो पार्ट पहले हमने सेवा की। 2018 के पहले ही चलता है वो सभी पार्ट, अंत में भी चलेगा। ये कैसे
कैसे साबित करेंगे कि ये साबित शिव कर- सुप्रीम सोल ने ये कार्य किया या साबित- प्रजापिता ने किया? साबित करने की बात नहीं है बाबा, साबित करने की तो कहने की भी सिर्फ बात नहीं, प्रदेश- तो कहने की भी बात नहीं। जो बाबा ने बात बोल दी वही बात मानना है कि एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। अगर किसी की दिल होती है सर्वव्यापी हो तो फिर ये संकल्प भी जायज है। लेकिन ये तो एक तरह से पाप कर्म बन जाता है क्या? मेरे अंदर शिव मेरे में है, तेरे में है, या कोई में भी है, ये अगर हिरण्यकश्यप है हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप साबित हो जाता है। और बाबा जब हम माउंट आबू में जाते हैं तो बाहरी दुनिया में है विनाश होता रहेगा, क्या वो माउंट आबू वालों पर हमला नहीं करेंगे? कोई वाइब्रेशन ऐसा होता है जिस वाइब्रेशन से उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठेगा, हमला करने वालों की बुद्धि में, कि यहाँ कोई ऐसी ऐसी शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाने वाली है। क्योंकि वो बहुत दुख में होते हैं, तंग आ रहे हैं कौन? बाहरी लोग, और जो अंदर है जो दुखी है, जो तंग आ रहे हैं, और माउंट आबू में तो सुखी रहते जो हैं। दुनिया वाले परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने वाले आत्मिक स्थिति की शान में है नहीं, देह जो आत्मिक स्थिति की शान में ही नहीं है वो परमात्मा को कैसे पहचान लेंगे? नहीं पहचानते, पर जब पहचानते ही नहीं है तो हमला भी नहीं करेंगे। पर देखते हैं ना, वे खुशी में है, वे क्या खुशी में? वो अरे बैठे हैं भूखे प्यासे तपस्या, न खा रहे हैं न पी रहे हैं, हैं? क्या खुशी? यो उनको तो कुछ भी नहीं समझे क्या है ये। जो राजाएं होते थे, बड़े बड़े राजाएं होते थे, उनके परिवार वाले होते थे, जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि तपस्वी है, तपस्या करते थे, उनको क्या अपने से ऊंचा समझते थे? समझे? ये हमारे राज्य की प्रजा है, इनकी हमें रक्षा करनी है। वो तो लौकिक बात हुई। बाबा 9,16,108 में से कलयुग के अंत तक सदा हिंदू धर्म में ही रहने वाले कितने लोग हैं? हिंदू धर्म तो कोई अच्छा नहीं है क्या है? देवी देवता सनातन धर्म की बात है। द्वापर से द्वापर के आदि से कंटिन्यूएशन धर्म। द्वापर के आदि से देवी देवता धर्म सनातन धर्म की आत्माएं नहीं होती हैं क्या? है आत्मा होती है ना। इस षष्ठी पर देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं होती हैं कि नहीं होती हैं? आत्मा नहीं, जीव आत्माएं होती है 33 करोड़ है। वो 33 करोड़ जो आखिरी जन्म में आएंगे, 33 करोड़ में से ऊपर से नीचे उतरेंगे, देवी देवता सनातन धर्म के बनेंगे, तो उनकी गिनती नहीं होगी क्या? सनातन धर्मावलंबी में उनकी भी गिनती होती है। पर बाबा प्रश्न ये था, जो 9 लाख होते हैं वो कांड में ही तनाव में ही आते हैं, ऐसा कोई है? तनाव में सेंटर वृक्ष के सेंटर में ही आने वाले हैं। पहले से बोला है देवी तुम वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के कन्वर्ट होकर के कोई और धर्म में जा न सको। वो कन्वर्ट के बात नहीं बाबा, हमेशा हिंदू या देवी देवता धर्म में ही जन्म लेंगे। ऐसे मुस्लिम क्रिश्चियन दूसरे धर्म में नहीं जन्म लेने वाले नहीं होंगे, ऐसा कोई होते हैं। पर वो दूसरे दूसरे धर्म में भी जन्म लेते हैं। जो दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं वो तो कन्वर्ट होने वाले कच्चे हो गए, कब जन्म लेने वाले? 84 जन्म कहाँ लेते हैं?
बाबा ही दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं। अष्टदेव भी अलग अलग जन्म लेना एक बात अलग होती है, और इसी जन्म में हमने दूसरे धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, और इसी जन्म में हमने दूसरा धर्म अपना लिया, उसे कहते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट उसको कन्वर्ट कहते हैं। हाँ। हमेशा देवी देवता धर्म या हिंदू धर्म में ही जन्म लेने वाले कोई कितने? होते हैं। कोई होता है कितना है? वे तो ब्रह्मा से विष्णु, वो खोए, वो तो माँ थोड़ा ही उन्हें राजाई देने जाएगी। माँ राजाई का वर्षा माँ देती है क्या? नहीं, बाप जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा की कैटेगरी के हैं, वो तो माँ है। बाप और बाप के जो वंश के फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं सूर्यवंशी, वो साथ में जाते हैं राजाई का वर्षा देने के लिए दूसरे धर्म वालों को भी। इसका मतलब सारे चंद्रवंशी जो विजयमाला के ग्रुप सभी दूसरे वंश में नहीं जन्म लेते, धर्म में नहीं जन्म लेते। हाँ, जन्म नहीं लेते, लेकिन कंट्रोल में तो रहते हैं विदेश कंट्रोल में, में तो रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ? उनका तो लंबा टाइम का बन गया हिसाब किताब। शूटिंग तो उनकी भी हो रही है, माया बेटी के कंट्रोल में रहने की। स्वभाव संस्कार ही कंट्रोल रहने का बन जाता है। जो भी ब्रह्मा नामधारी है वो सब प्रजा वर्ग हो गए या कि राजा वर्ग के हुए सही है, हैं? सही है। सब प्रजा वर्ग में आ जाते हैं, क्योंकि प्रभावित हो जाते हैं। बाबा, रावण का 5 सिर विकारों के जो है वे बीजों का या आधार मूर्तियों का है? बीजों का मुख है या आधार मूर्तियों का मुख? रावण के, हाँ, रावण के 5 विकारों का सिर। जो प्रकृति के 5 मुख हैं, प्रकृति के 5 मुख, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी तो देवताएं हैं। और जो काम क्रोध लोग, वो अहंकार हैं, वो देवताएं नहीं है, तो रावण के मुख हैं। क्या हल हो गई समस्या? क्या हल हो गई? आधार मूर्तियों का है, हैं? क्योंकि बीज सभी देवता बने बाद में मर्ज करके। पृथ्वी देवता है या नहीं है? देवता, जल देवता, वायु देवता। पृथ्वी में आधार लेने वाला जल है, पृथ्वी के ऊपर दौड़ने वाली वायु है, पृथ्वी के ऊपर आग होती है, पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ से आकाश, तो 5 देवता है। अब पृथ्वी आधार मूर्त है या बीज रूप है? हैं? रिजर्व? पृथ्वी बीज रूप है। ये सब आधा है ना बाबा, हैं? ये सब आधा लेता है ना पृथ्वी से, नहीं, इसीलिए कंपैरिजन में कहा जाएगा। कंपैरिजन के हिसाब से जो माला बनती है, उस माला में जो सूर्य का पार्ट है वो पिता का है, और पृथ्वी का पार्ट माता का है। यानी सूर्य के मुकाबले अगर कहें तो वो आधार। आधा है।
बाबा हाँ। सीढ़ी के चित्र में त्रेता के अंतिम 3 जन्म किनका है? अष्टरत्नों का या नष्ट देवों का? अष्टरत्न? हाँ, आदि में 3 भाई। अष्टरत्न और अष्टदेव एक ही समझ लिए क्या? ऐसा नहीं है बाबा, अष्टरत्न या नष्ट देवों का। अष्टरत्न कहाँ से आ गए उसमें? हाँ, अष्टदेवों- लास्ट 3 जन्म, त्रेता लास्ट- का लास्ट 3 जन्म। हाँ, हाँ, वहाँ का अधिपति बनने वाला कौन है इसे? वो 12 की ही कैटेगरी में से होंगे या उनसे अलग होंगे? त्रेता में 12 जन्म होते हैं, तो 12 जन्मों में 8 जन्म में जो राजाई करने वाले हैं वो तो वही नारायण है जो सतयुग में नारायण बनते हैं। सतयुग में नारायण बनने वाले 8 नारायण वो त्रेता में भी जाकर के नारायण बनते हैं। और संगम, हाँ? जाकर के राम बनते हैं। हाँ, वो राम बनते हैं, वही वो नारायण जो नारायण बनते हैं सो ही राम बनते हैं। माने संगम युग का जो नारायण है वो त्रेता का फर्स्ट राम बनता है, और बाकी 8 जो नारायण है सतयुग के वो बाद वाले 8 राम बनते हैं। तो 9 राम तो हो गए, बाकी 3 राम राज्य में कितने रह गए? 3 बचे। 3 रह गए। तो उनका भी जो टाइटल होगा वो राम ही होगा या कोई दूसरा टाइटल होगा? राम। उनका भी राम टाइटल होगा। तो जो राम टाइटल वाले होंगे वो त्रेता युग के राम राज्य को गिराने वाले हैं, लास्ट वाले 3, या थमाने वाले हैं? गिराने वाले। गिराने के निमित्त हैं। तो जो गिराने के निमित्त बने हुए हैं हाँ। वो जरूर उसी कैटेगरी के होंगे। कौन सी कैटेगरी? नष्ट देव होंगे। और नष्ट करने का काम भी किया होगा। या संगम युग में भी उन्होंने राम का और राम राज्य का विरोध किया होगा, तो वहां भी जाके नष्ट देव बनते हैं, गिराने के निमित्त बनते हैं। कोई गिरजाघर बनाता है, कोई मिस जिद करने वाली मिस को सपोर्ट करता है। जामा मस्जिद है? जामा मस्जिद है? कोई का बहुत स्वल्प काल राज्य चलता है, तब तक आधा विनाश हो जाता है। जैसे बौद्ध लोगों का सबसे कम राज्य चलता है दुनिया में, क्योंकि वो प्रभावित होने वाले हैं। है भारतीय धर्म, लेकिन फिर भी प्रभावित किससे हो जाता है? क्रिश्चियंस और मुसलमानों से प्रभावित हो जाते हैं। बाबा, वो सीढ़ी के चित्र में नीचे सिर्फ 2 विदेशियों को दिखाया है जो भीख देते हैं। भीख देते हैं, पर बौद्ध भी संभाल रहे हैं ना। बौद्ध खुद ही प्रभावित होने वाले हैं विदेशियों से। इसी कारण से वो उसको नहीं वो दिखाया। भीख लेने वाले बनते हैं, भिक्षुक बनते हैं। आज भी जितने भी बौद्धी हैं वो भिक्षुक हैं, भिक्षुक रूप में है या भिक्षा देने वाले रूप में है? वो तो भिक्षु हैं। भिक्षु और भिक्षुणियों का संप्रदाय है, लाल कपड़े पहने हुए सारी दुनिया घूमता रहता है, पर विदेशियों से भीख लेते रहते हैं। आदि में वो प्रजापिता को सहयोग नहीं दिया क्या? आदि में सहयोग देते हैं सात्विक और सतो सामान्य स्टेज में। फिर जब से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते हैं तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि बाप तो गुप्त रहता है। पर वो बात 76 का है ना बाबा? है? हाँ, तो सतो प्रधान स्टेज थी एडवांस पार्टी की उस समय, या तमो प्रधान स्टेज थी? सात्विक स्टेज थी ना, इसलिए सहयोगी बने। हाँ, पर सहयोगी बने, पर फिर भी उसको नहीं दिखाया है। किसको नहीं दिखाया? बौद्धि को। कहाँ दिखाना? वो सीढ़ी के भीख देने वाले में? हाँ, हाँ। वो भीख देने लायक बनते ही नहीं ना, उनकी राजाई इतनी चलती ही नहीं। 400-500 साल बौद्ध धर्म की राजाई चली, बस खत्म। क्योंकि वो प्रभावित होने वाली आत्मा है। शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा से प्रभावित हो जाते हैं, विदेशी उनके संसर्ग संपर्क में आते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं।
उन्हें तो कोई ना कोई के प्रभाव में रहना है? अब देने वाले दाता कैसे बनेंगे? तुम बच्चे पौने सुख भोगते हो, पर वो लोग आधा सुख आधा दुख भोगते हैं। इसका मतलब जो भी आत्मा द्वापर से आती है या कलयुग से आती है, उसका सुख और दुख का जन्म आधा आधा होती है क्या? आधा सुख आधा दुख। बाप आधा सुख देते हैं और जो मनुष्य गुरु है वो दुख में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सारी दुनिया को भगवान बाप को पहचानना है कि नहीं पहचानना है? विनाश पूरा होने से पहले सारी दुनिया गॉड फादर को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? पहचानेगी। जब बाप को पहचानेगी तो बाप का वर्षा भी लेने के हकदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? हकदार बनेंगे। हाँ? तो आधा हिस्सा बाप जो है सुख का हिस्सा आधा लेने के वो भी हकदार बन जाते हैं। अब जो पुरुषार्थ करें वो पौना हिस्सा सुख लेने के अधिकारी बन जाते हैं। कावेरी नदी तो दक्षिण भारत में बहुत प्रख्यात है, पुण्य नदी मानते हैं। पर बाबा ने उसे काला कौवा स्त्री रूपी कहते हैं, तो वो कौन है? क्योंकि कोई काला कर्म किया है, डिसर्विस। कौवा होगी, सरेंडर होने के बाद कोई दूसरे को भगवान मानती होगी। एक बार बाप को सरेंडर हो गई तो सरेंडर होने के बाद फिर किसको भगवान मानना चाहिए? बाप को ही भगवान मानना चाहिए, बाप को ही पति परमेश्वर मानना चाहिए। अगर कोई दूसरी पार्टी निकल पड़ी, और वो जितनी भी पार्टियां निकलती हैं एडवांस पार्टी से, वो सारी ही तो पहले बाप की बनती है, बाद में धोखा दे जाते हैं, खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो उनको अगर भगवान मान लिया, और भगवान मानने वालों में पहला नंबर बना लिया, आगे आगे जो कदम बढ़ा है वो पहला नंबर माना जाता है, या बाद में कदम बढ़ाए देख दाख करके देखा धुनी तो पहला नंबर माना जाता है? जो वोट है सो अर्जुन। राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, ऐसे मूल्य में बाबा बताते हैं। रावण और कंस का पार्ट बाप के द्वारा ही चलेगा। रावण का पार्ट बाप के द्वारा चलेगा। बाप तो राम कहा जाता है, लेकिन कंस कृष्ण कहा जाता है। लेकिन राम ही रावण बनता है, इससे हाँ, राम रावण बनता है और कृष्ण की आत्मा कंस बनती है। तब औरों को ये कैसे पता लगेगा ये रावण का पार्ट या कंस का पार्ट है? एक्ट से ही पता चलेगा। जो कन्याएं हैं उसको ज्यादा किसके प्रति आकृष्ट होती है? कृष्ण के प्रति कन्याएं आकर्षित हो। कोई कन्याएं कहीं भक्ति मार्ग में ज्ञान में कहीं ऐसा सुना कि राम को कन्याओं ने राम को अपना पति बना लिया? कृष्ण को बनाती है। ये कन्याओं जो है स्वयं कोमल स्वभाव की हैं, तो कोमल स्वभाव वाली माता को सपोर्ट करेगी या बाप को सपोर्ट करेगी? कन्या माता को सपोर्ट करती है। तो जब 8 प्रत्यक्ष होंगे तब उनके साथ 8 देवी भी प्रत्यक्ष होंगे। 8 देवता प्रत्यक्ष होंगे, उनके साथ 8 देवी चंद्रवंश के ग्रुप से। देवियां जो हैं वो सूर्यवंश से हैं या दूसरे वंश से हैं? चंद्रवंश। तो 7 प्रत्यक्ष होंगे कि आगे पीछे होंगे? 7 प्रत्यक्ष होंगे। उनकी पैदाइश ही 7 होती है क्या? जो देव है वो तो सूर्यवंश के हैं। समान पुरुषार्थी है ना? समान पुरुषार्थी कैसे? अगर समान पुरुषार्थी हो तो लक्ष्मी नारायण बन जानी चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनती है क्या? फिर नारायण तो नहीं बनती। तो
वास्ट अंतर है। गणेश जी का चूहा दिखाते हैं ना सवारी में, हाँ जी। वो पीबीके वाले है या बीके वाले का है? और किसको फोड़ते हैं? पीबीके वाले फोड़ते किसको? किसके ऊपर सवारी करते हैं? एडवांस ज्ञान जो बढ़ता है वो जो जब एडवांस ज्ञान वाले ज्ञान सुनाते हैं तो किसको मोस्टली सुनाते हैं? बीके वालों को सुनाते हैं। वो पता ही नहीं लगता बीके वालों को कि कौन एडवांस में चला गया। वो अंदर ही अंदर सूरा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, सारा खोखला कर देता है। वो बीके वाले सुनते ही नहीं बाबा, हैं? बीके वाले सुनते ही नहीं। ओहो, बीके वालों में वही तो सुनेंगे जो हमारे कुल के होंगे। जो हमारे कुल के नहीं होंगे वो कैसे सुनेंगे? दूसरे धर्म के पक्के होंगे तो कैसे सुनेंगे? जगदम्बा तो दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हुई है। ये जगदम्बा का नाम थोड़ा ही दिया, नाम दिया प्रकृति का। हाँ, प्रकृति, हाँ। ये चैतन्य जड़ों कौन बनते हैं? कोई आत्मा जो आदि से अंत तक जगदम्बा के गुण गाने वाली होंगी वही बनेंगे। आदि से अंत तक जगदम्बा की मुट्ठी में रही होंगी या रहने के स्वभाव वाली होंगी वही बनेंगे, दूसरी थोड़ी बनेंगी। झाड़ू क्या है? अपना काम करता है सफाई का। झाड़ू से काम सफाई का लिया जाता है, सफाई पूरी हो जाती है तब क्या करते हैं? कहीं कोने में टिकाई देते हैं। हाँ। तो अभी कहाँ होंगी वो? कहीं कोने में पड़ी होंगी। राजमाता, हाँ? राजमाता। हाँ। और जब उनसे काम लिया जाएगा तो हाथ में पकड़ के धड़ाधड़ उनसे काम कराया जाएगा। बाबा, बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है, ये स्थूल रूप में या सिर्फ ज्ञान के रूप में? बाप स्थूल धन लाता है ऊपर से क्या? नहीं है? और स्थूल रूप में कुछ भी नहीं हो तो सुख कैसा मिलता है? आत्मिक स्थिति सुख बता तो दिया। जो गधा होगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा नहीं, या जो होशियार होगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा। होशियार होता है वो। तो होशियारी ही तो ज्ञान कही जाती है। ये वर्षा ये होशियारी जो है वो कौन सिखाता है? बाप। बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो होशियारी सिखाता है। ऐसा हो तो 2036 के बाद सुख मिलता है, अंदर ही मिलता है। ये 2036 के अंदर ही सुख का अनुभव करता है या बाद में? इसका प्रश्न है। 2036 से पहले। हाँ, पहले है। और 2036 के बाद वो तो है ही। जब भगवान मिलेगा तो सुख अनुभव करेगा, दुख अनुभव करेगा। भगवान अभी मिला है ना? हाँ, मिला है, मगर मैं सुख नहीं अनुभव कर रहा हूँ। नहीं, मिला तो है लेकिन दूसरों के प्रभाव में तो नहीं आता है। दूसरों के प्रभाव में आ गया तो दूसरे का बच्चा बन गया। बाप का बच्चा होगा तो बाप की ही बात मानेगा, दूसरे की बात क्यों मानेगा? दूसरे की बात सुनेगा भी नहीं। दूसरा का बात मैं नहीं जैसे सुना। कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा गोद का बच्चा होता है ना, कोई दूसरा उसको गोद में लेना जाए नहीं जाता है? नहीं जाता। वो जानता है क्या? तो भी नहीं जाता। तो जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप की बात सुनेंगे, बाप की बात पे ध्यान देंगे, बाप की बात से प्रभावित होंगे, कोई और की बात से प्रभावित होंगे ही नहीं। ऐसे तो सारी दुनिया निश्चय के चक्कर में आती है। ब्रह्मा की आत्मा भी निश्चय के चक्र में आती है। क्या एक ही आत्मा तो बची जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आती है।
तो वही बाप का बच्चा है, और वो भी विदेशी बन के आता है। बाबा ये अतीन्द्रिय सुख कब तक होता है, कब कब खत्म होता है ये अतीन्द्रिय सुख? जब इंद्रियों का सुख लेना शुरू होता है तो अतीन्द्रिय सुख खत्म। 36 के बाद या द्वापर तक का चलता है ये अतीन्द्रिय सुख? 2036 के बाद हाँ। आंखों से सुख लेना, मुख से सुख लेना शुरू होता है या नहीं? होता है। होता है। हाँ। तो अतीन्द्रिय सुख खत्म। कब से स्टार्ट होता है ये अतीन्द्रिय सुख? जब से आत्मा संपन्न बनती है, आत्म की स्थिति बनती है। आत्मा बनेंगे तो आत्मिक सुख अनुभव होगा, देह अभिमान होगा, देह बनेंगे तो देह की इंद्रियों का सुख होगा। कितने लोग ये अतीन्द्रिय सुख को पाता है? 4.5 ये क्या बड़ी बात होगी। सिर्फ 16,000 ऐसा समझा। नहीं, उनमें भी जो पुरुषार्थ करने वाले हैं वो पक्का अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। जो पुरुषार्थ ही नहीं करते, राज परिवार के बनते ही नहीं, राजयोग सीखते ही नहीं, तो प्रजापति में रहेंगे। बाबा सुप्रीम सोल शिव बाप कहते हैं कि ना मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ, पर वे तो एवर पूज्य होने के नाते, एवर प्योर होने के नाते एवर पूजनीय है ना। कौन? सुप्रीम सोल शिव। सुप्रीम सोल माने क्या है? बिंदु ज्योतिर्बिंदु। बिंदु। बिंदु एवर प्योर है, एवर प्योर कहा जाएगा? नहीं। है? बिंदु के लिए कहें कि वो एवर प्योर है तो ये बात साबित है होगी? कैसे पता चलेगा ये एवर प्योर है? परीक्षा कैसे होगी? जब साकार में साइड पे चले, साकार में प्रवेश करेगा तभी तो कहा जाएगा एवर प्योर है। ये तो साबित कैसे होगा? मानेगा कोई कैसे? बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो माना तो तभी जाएगा जब वो साकार में प्रजापिता के द्वारा ऐसा एक्ट करे जिस एक्ट से ये साबित हो कि ये एवर प्योर है और में ये शिफ्ट नहीं है, जो शिफ्ट इसमें है। और माने 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं प्रजापिता के अलावा, वो ऐसी एक्ट नहीं बजा सकते। कैसी? कि संघ के रंग में भी रहें, क्लोज कनेक्शन में भी आवे, और फिर भी डिटैच। हाँ, फिर भी डिटैच रहे। बाबा 5000 साल का लिंग मूर्ति अभी भी मिल रहा है ऐसे बताते हैं, उसे सबसे प्राचीन माना जाता है, पर भक्ति मार्ग तो नहीं, नहीं, 5000 साल पुरानी नहीं कोई चीज है। 5000 साल पुरानी कोई चीज हो, कोई लिंग मूर्ति हो, तो जो पत्थर होगा उसमें तो ढेर सारे एटम इकट्ठे हुए पड़े हैं। वो जो कोई तो बने रहेंगे इकट्ठे होके क्या? हाँ? वो पत्थर भी तो कभी पिघलेगा। उस लिंग का, उस पत्थर लिंग का जो अणु है वो भी तो अपने अपने स्थान पर जाकर के इकट्ठा होगा जाके। साइकिल पूरा होगा कि नहीं उसका? हाँ? तो 5000 साल पुरानी कोई चीज नहीं होती। 2015 नहीं, 5000 वर्ष की पुरानी चीजें हो सकती हैं कोई नहीं, 5000 से ज्यादा पुरानी चीज कोई नहीं हो सकती। अब आत्मा एक बार अतीन्द्रिय सुख पाने के बाद क्या फिर वो वापस आता है? ये इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए आता है या कंटिन्यू होता है अतीन्द्रिय सुख? कंटिन्यू हो तो 5000 साल बना रहे। नहीं मालूम। हाँ? नहीं मालूम। नहीं मालूम वो क्यों? आत्मा अगर जीवात्मा बनकर के शरीर धारण करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे
इंद्रियां होते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे और सदाकाल उसका अतीन्द्रिय सुख बना रहे, तो 5000 साल बना रहना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो होता नहीं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति सिर्फ उन्हीं को ही हो सकती है जो वाइब्रेशन का सुख लेने में पहुंच जाते हैं, सुख लेने की स्टेज में पहुंच जाते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण। मैं 2036 के अंदर के बात कर रहा हूँ। हाँ एक बार हाँ, अभी एक बार एक आत्मा अतीन्द्र सुख को पाते हैं तो और वो 2036 तक ही अनुभव करेगी, हाँ, चलेगा। चले उसके बाद नहीं। इंद्रिया सुख लेना शुरू। हाँ, वो इंद्रिय सुख लेने का खत्म होता है। खत्म। बाबा, आत्मा में ही सारा बुद्धि समा गया है, फिर भी ब्रेन का बुद्धि खुद ही आत्मा स्वरूप है। हाँ, तो ब्रेन का अलग क्या काम बनता है? वो तो कारखाना है। कारखाने में काम करने वाला अलग, कारखाना अलग। तो खोपड़ा जो जिस खोपड़े में ये सब कारखाना बना हुआ है, वो तो सब उसके यंत्र हैं, पुर्जे हैं। उसको चलाने वाला भी आत्मा। उसको कोई बुद्धि थोड़े कहेंगे। हाँ? बाबा, 8 में से 4 कुमार है और 4 बहनें हैं अष्टदेव में। उनमें से कुमार हाँ? अष्टदेव में अष्टदेव 4 कुमार है, 4 कहाँ कुमार है? कुमार हाँ, अष्टदेव में 4 बहन, बहनें और 4 4 भाई भाई हैं। हैं। और 4 बहनें 4 भाई। हाँ, 4 भाई हैं। उनमें से विदेशी विधर्मी कुमार विदेशी विधर्मी से कनेक्टेड है और बहनें स्वदेशी विधर्मी से कनेक्टेड है, ऐसे बाबा बताए। हाँ? विदेशी विधर्मी विधर्मी 4 कुमार, 4 कुमार विदेशी विधर्मी है। हाँ, कनेक्टेड, उनमें से कनेक्टेड, 4 प्रभावित होते हैं इसे। 4 कुमार विदेशी विधर्मी हो जाएंगे सारे, फिर सूर्यवंशी कौन रहेगा? ऐसे नहीं बाबा, वो गिरते हैं विदेशी विधर्म में जाकर, अंतिम जन्म में नीचे गिरते हैं ऐसे। अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। अष्टदेवों में अष्टदेव जो है अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। हाँ, ये हाँ, अलग अलग धर्म में नीचे गिरते हैं ना। जो पहला कुमार है वो कौन से धर्म में गिरता है? तो सूर्य बाप है। वो किस धर्म में गिरता है? हिंदू धर्म, हैं? हिंदू धर्म हिंदू धर्म में गिरता है। उससे पहले हिंदू नहीं होता है। होता है। अच्छा, मैंने ये कि आदमी वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। नहीं, हाँ। हिंदू था, हैं? हिंदू था। और फिर पहले बाप इस्लाम को धर्म छोड़कर में- है पहले इस्लाम धर्म को नहीं गिरता। प्रजापिता पहले इस्लाम धर्म में गिरता है। प्रजापिता नहीं गिरता। प्रजापिता वाली सोल अष्ट में नहीं है। है इष्ट में है, लेकिन वो गिरने वाला नहीं। गिरने वाला नहीं, तो गिरने वाला नहीं, उठने वाला कैसे बनेगा? अगर गिरेगा ही नहीं तो उठेगा कैसे? वो सदा खड़ा हुआ था। गिरने वाले हैं, हैं? गिरने वाले हैं। हैं? वो भी गिरेगा तब तो जो दुखी नहीं बनेगा, नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊंचा कैसे उठेगा? उठाने के लिए बाप आते हैं। अच्छा, उसी के रूप में। हर किसका नाम है? हर इसके नाम किसका है? शंकर का नाम, शंकर का नाम है। उसके साथ कौन सा टाइटल जोड़ा हुआ है? हरि महादेव। महादेव। नहीं। हर बम बम। ये बम कौन से धर्म के लोग बनाते हैं? क्रिश्चियन धर्म, हैं? क्रिश्चियंस हाँ, क्रिश्चियंस का भी दूसरा तबक्का जो और ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, नास्तिक। नास्तिक। है। भारत इस समय पूरा नास्तिक है। पूरा नास्तिक माना पूरा गिर- पूरा नीचे गिरा हुआ, किसी को मानता ही नहीं। हिंदू भारतवासी नीचे गिरे हुए हैं, फिर भी
इतने नीचे गिरे नहीं हुए नहीं है कि माँ को माँ न माने, बहन को बहन न माने, बेटी को बेटी न माने। और क्रिश्चियंस में, रशियंस में क्या हो रहा है? जानते ही नहीं। जानते ही नहीं कौन हमारी बहन है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बेटी है। जन्म लेते ही उसमें डाल दिया जाता है, क्या नाम, नर्सिंग होम, सरकारी नर्सिंग होम होते हैं। जन्म लेते ही सरकारी नर्सिंग होम में चला गया बच्चा, और बड़ा हुआ स्कूल में डाल दिया गया, हॉस्टल में डाल दिया गया, और बड़ा हुआ ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया। ट्रेनिंग पूरी हुई, अपना कोई धंधा दौरी करो। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा उसको कौन हमारी बहन है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बेटी है? नहीं पता पड़ेगा। हाँ? पता नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ धर्म कौन सा हुआ? नास्तिक धर्म सबसे ज्यादा गिरा हुआ। ओ बाप रे, क्या तो उनमें से पालना करने वाला और स्थापना करने वाला कौन है? इनमें से अष्टदेव 4 स्थापन करते हैं और 4 पालन करते हैं, और बाकी 4 नष्ट देव है। चार जो नष्ट देव हैं वो विनाश का काम करते हैं, और जो स्थापना करने वाले हैं वो तो कन्या माता ही होंगे। पालना करने वाले ग्रुप में विष्णु को दिखाया जाता है। हाँ? हाँ? पालना करने वाला जो विष्णु का ग्रुप दिखाया जाता है, उसमें भाव स्वभाव से पुरुष ज्यादा होते हैं या स्त्रियां ज्यादा होती हैं? पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए विष्णु का नाम ज्यादा गाया हुआ है पालन करता में। वैष्णवी का नाम उतना नहीं गाया हुआ है। बाबा एक प्रश्न, मैं तो सबसे पहले एक ज्ञान सूर्य को देता हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं, पर ज्ञान सूर्य अलग है और ज्ञान सागर अलग है, ये अंतर क्या है? चाहे पृथ्वी है, चाहे कोई भी ग्रह है, तो उसमें 2 रूप समाये हुए हैं। एक जड़ रूप शरीर का और एक जड़ रूप आत्मा, चैतन्य आत्मा का। आत्मा और शरीर दोनों चाहिए तभी तो जीवात्मा बनेगी। तो सूर्य, जिसे सूर्य के रूप में कहा गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया, मनुष्य के रूप में दिखाया गया है जो सूर्य है, उसका उसमें भी तो 2 रूप होंगे। कौन कौन से 2 रूप? निराकार भी होगा साकार और साकार भी होगा। बाबा आज के मूल्य में आया कि प्रजापिता जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करते तब तक वो जगदम्बा नहीं आते। दृढ़ संकल्प नहीं करते? ऐसे हुआ, ऐसे आया बाबा। हाँ। प्रजापिता जब कब दृढ़ संकल्प करेंगे? किस बात का दृढ़ संकल्प? ब्रह्मा से विष्णु बनने के लिए। ब्रह्मा से विष्णु बनने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे? माना बाप समान जो शिव है, हाँ, वो शिव के समान बाप समान अभी कोई बना नहीं। बना दोनों बातें कैसे होंगी? हैं? बाप समान बना भी है और नहीं भी बना है। अगर नहीं बना है तो संकल्पों में दृढ़ता नहीं होगी, तो अनिश्चय बुद्धि होगा या नहीं होगा? फिर अनिश्चय बुद्धि होगा तो फिर प्रजापिता कहा जाएगा? नहीं। सारी सृष्टि का बीज कहा जाएगा? नहीं। संकल्पों से तो सृष्टि रची जाती है।
एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। वो एक कौन है? ब्रह्मा तो अनेक है, जगदम्बा उसकी बात है। वो पक्का निश्चय कर ले, हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचान करके श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर ही चलना है। ये दृढ़ता धारण कर ले तो नई दुनिया बन जाएगी। बाबा, अगर कोई ने क्लास में थोड़े समय के लिए आकर जाएंगे, 1 घंटा तक भी नहीं बैठेंगे, तो उनका भी सिग्नेचर ले सकते हैं क्या अटेंडेंस रजिस्टर में? टाइम भी दिखा लो, दोनों टाइम दिखा लो। आते ही सिग्नेचर लेते हैं। हाँ, आते ही सिग्नेचर ले लो और जाते समय कौन से इसमें साइन करके जाओ। बाबा, राम ने 69 में ज्ञान में आए और 76 में प्रत्यक्षता उसकी हुई, पर सुप्रीम सोल शिव की प्रवेशता उसमें कौन सी साल में होती है? जब बाप का प्रत्यक्षता, बाप है कौन मूल रूप में? मूल रूप में शरीर है या मूल रूप में आत्मा है? आत्मा है। तो आत्मा का बाप कौन है? शिव। और बाप की प्रत्यक्षता कब हुई? 76 में। पूछने की जरूरत क्या हो रही है? 36 हैं? 36 है ना बाबा? 36 क्या? 36 है ना? 36 में बाप प्रत्यक्ष हुआ? मुझे बाप के अपने 76 से प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्षता हुई, 36 में तो नहीं प्रत्यक्षता हुई। तो उसी समय सुप्रीम सोल शिव का हैं? उसी समय सुप्रीम सोल शिव का प्रवेशता माना जाता है। किस समय? 76 हाँ, प्रवेशता। जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कैसे घोषित हुआ? हैं?